अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का पेपर जो है वो अब आने वाला है, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो तैयारी करनी है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। टिप्स से बच्चे कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एंड पे आके तैयारी करते हैं, जिससे वो बड़े परेशान होते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने कुछ उनके लिए गेस्ट पेपर तैयार किया है। वो गेस्ट पेपर जो है आइए हम शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैथ जो गेस्ट पेपर है 2021 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर वाइज है क्लास 9th के। जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। इसी तरह हमारे पास जो सिमिलर क्वेश्चन है वो है एज इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। ये भी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका हमने क्या लेना है, ऑर्डर लेना है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है फाइंड दी वैल्यू ए बी सी डी, जिसमें हमने फाइंड करना है ए बी सी डी फाइंड करना है। और a प्लस सी ए प्लस 2b c माइनस 1 4d माइनस 6 ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू जो है 0 माइनस 7 3 2d ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इसी तरह थर्ड जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 के हैं। फाइंड द ट्रांसपोज c इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1 3 0। ये हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड जो करना है हमने वो करना है b प्लस माइनस 2 3। ये क्या करना है, हमने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका टोटल इसका आंसर बन जाएगा। ये जो हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयारी की है, इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने ये सारा कुछ ढूंढा है। सब कुछ ये आप लोगों के लिए बनाया है ताकि सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। सबसे बड़ी चीज़ है पेयरिंग। पेयरिंग के मुताबिक ये हमने तैयार किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 देन फाइंड माइनस 1 मल्टीप्लाई b, यानी माइनस 1 जो होगा वो मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो 1 2 0 1 है, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, जिसको हमने वेरीफाई करवाना है। इसके दो पार्ट्स हैं, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू गया हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इस तरह से सेकंड पार्ट है a माइनस b का होल ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू गया है हमारे पास a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई जो है माइनस 1 2 1 3, जिसका मैट्रिक्स जो है 0 0 0, जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। फाइंड सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। d इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जिसके हम मॉड लेते हैं। मॉड लेने के बाद हम चेक करते हैं कि आंसर इसका अगर 0 आ रहा हो तो वो सिंगुलर होता है, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो 8 के बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फाइंड a एंड b फाइंड करना है। जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स जो दिया हुआ है a प्लस 3 4 है 6 है, b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 4 6 2 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। फाइंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड x इफ 2 3 3 माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 1, जिसमें हमने x फाइंड करना है। जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करके माइनस करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो x का ही आंसर होगा। 10 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड रैशनल p ओवर q फॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी कभी कभी आ जाया करता है। जो p ओवर q की फॉर्म में हमने निकालना होता है 0.13, जो है ऊपर हमारे पास ये लाइन लगी होगी जिसके ऊपर हमने इसे सॉल्व करना है, इसको p ओवर q की फॉर्म में निकालना है। फिर हमारे पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आप चैप्टर नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के चंद क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ठीक है। ये पेयरिंग स्कीम में जो होगा ये सबसे पहला पार्ट होगा। पहले पार्ट के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपने 6 करने होंगे। 9 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 माइनस 8 ओवर 27, जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद स्क्वायर रूट 4 है 32, इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है जिसको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमने इसका आंसर देना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई करना है। 5 रेज़ टू पावर जो है 2 है, पावर पे 3 है, जिसको हम डिवाइड करना है 5 रेज़ टू पावर 2 3 के ऊपर। ये एक सिंप्लीफाई क्वेश्चन है जिसको हमने करना है। पहले जो नंबर्स हैं उसमें पावर ज़्यादा है, दूसरे नंबर में पावर्स कम होती हैं, जिसको हम डिवाइड करके इसका आंसर जो होता है वो 25 होता है, उसके इक्वल लाना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एवेल्युएट है। एवेल्युएट हमारे पास क्या है जी, माइनस एओटा की पावर
नंबर 8 है जिसको हमने सॉल्व करके एओटा के क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 वो फार्मूला लगा के हमने सॉल्व करना होता है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है एओटा 27। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से कि ये आ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू x एंड y। तो ये जो क्वेश्चन है टिप्स के हवाले से भी, टीचर्स के हवाले से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x प्लस एओटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एओटा। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। जो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। ये भी सेकंड चैप्टर का ही है, सिंप्लीफाई करना है। 2 माइनस 3 एओटा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2 एओटा के ऊपर लाइन लगी। इस लाइन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सिंप्लीफाई का है। 25x रेज़ टू पावर 10 एन y की पावर जो है 8m है उसके रूट लिखा हुआ है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो फाइंड द अननोन वैल्यू log a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5 है और इसका सेकंड पार्ट भी है log x की पावर 64 इज इक्वल टू। ये हमने स्टूडेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ढूंढे हैं ताकि स्टूडेंट्स तैयारी करें, घर में पढ़ें अच्छे तरीके से। अगर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट नंबर लेने की कोशिश कर सकते हैं। शॉर्ट का पार्ट है, शॉर्ट के पार्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आते हैं। log 3 की पावर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है log 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 जो है log 2 की पावर 81 है। इसका सेकंड पार्ट है log 5 की पावर 3 और log 3 की पावर 25। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। log जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी इंपॉर्टेंट है। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो है फाइंड a इज इक्वल टू, फाइंड जो हमने a फाइंड करना है। इसी तरह पाई की वैल्यू दी होगी 22/7 और r की वैल्यू दी होगी 15। इसी तरह हमारे पास फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5, 2 और 3। ये हमारे पास चैप्टर था। अब चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है, इसमें 4 आ गया। 4 के अंदर हम क्वेश्चन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई जिसको फैक्टराइज करना है। 8 ax क्यूब माइनस 1/27x क्यूब है, इसको हमने फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। इसी तरह फैक्टराइज क्वेश्चन है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, फाइंड जो सेकंड पार्ट हमारे पास शुरू हो रहा है वो है पेपर का सेकंड पार्ट है। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड HCF हमने निकालना है। ठीक है, पेयरिंग के हवाले से ये बिल्कुल उसी तरह बनाया गया जिस तरह पेयरिंग में आता है। तो 102xy स्क्वायर z स्क्वायर है, 25x स्क्वायर y स्क्वायर z एंड 127xy z स्क्वायर है। ये फाइंड HCF के क्वेश्चन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है HCF का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 8 प्लस 8x। सेकंड पार्ट है 24x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमने इन दोनों के क्या निकाल लेने, HCF ले लेने हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इफ a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1, जिसको हमने सॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन अब आ रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो 4 है x माइनस 3 ओवर 3 है, माइनस x माइनस 2 ओवर 2 है, माइनस 1। इसके एलसीएम लेके भी सॉल्व किया जा सकता है और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसके बाद कटिंग होगी, कटिंग करने के बाद इसी सा इसका आंसर आ जाएगा। x फाइंड करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व। यहाँ पे मॉड दिया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। मॉड खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, इजीली ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इस तरह -6 है, लेस देन x माइनस 2 ओवर 4 है, लेस देन 6 है, इसको सॉल्व करना है। ये इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, इनक्वलिटी को सॉल्व करते हुए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व 3x प्लस 14, ये मॉड है, -2 है इज इक्वल टू 5x। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए -2 को उठा के शिफ्ट करेंगे, उधर 5x के बाद प्लस हो जाएगा। इसके बाद मॉड खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो प्लस वाली इक्वेशन को एक तरफ लिखते हैं और राइट वाली इक्वेशन जो होती है वो एक तरफ लिखते हैं, तो सॉल्व हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c 3x प्लस y माइनस 1। ये ग्राफ वाली क्वेश्चन है, इसमें हमने सिंपल क्या करना है, m और c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y m और c, यहाँ पे एक वैल्यू या फार्मूला लगता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये फार्मूला रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से y और m और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ ग्राफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने कोई ग्राफ तैयार करना होता है, बनाना होता है। इस तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट में दिया हुआ है, ड्रॉ ग्राफ 0.62x जो हमें दिया हुआ है, जिसका हमने ऑटोमेटिकली क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने सॉल्व करने हैं,
कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसके सॉल्व 2x-4 हमारे पास दिया हुआ है, जो स्क्वायर रूट 3 है और -2 = 0, ये सॉल्व करना है। 7 चैप्टर क्वेश्चन है, सॉल्व इनक्वलिटी का क्वेश्चन हमारे पास है। फिर 13 हमारे पास कुछ डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो आनी है पेपर्स के अंदर आती हैं, हर दफ़ा ही आती हैं। डिफाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स है, डिफाइन साइक्लिन है, इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन जो है इस चैप्टर जो है इस पेयरिंग के हवाले से, सेकंड पेयरिंग के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसके बाद हमारे पास फाइंड अननोन x एंड m, तो एक ये डायग्राम दी होगी, आपके पास फिगर होगी, इसके अंदर आपने क्या फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं, जिसके अंदर x एंड m की वैल्यू हमने बतानी है। बहरहाल इसी तरह हम चलते हैं जिसे क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द वैल्यू m एंड n, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इसका m एंड n फाइंड करना। पैरेललोग्राम दी होगी, इसमें m और n की वैल्यू जो एंगल फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से भी और पेपर के हवाले से, जो पेपर का दे रहे जा रहे हैं आप लोग बोर्ड का। फाइंड द वैल्यू x एंड m, तो 5m + 10 11x 55, तो ये जो क्वेश्चन थे मेरे हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। इस तरह जो पार्ट नंबर 3 हमारा पेपर्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं देखें तो अगर हम थोड़ा सा उन्हें बता दें कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस क्वेश्चंस करना है, तो वो आराम से कर लेते हैं। तो उसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिफाइन रेशो है, इसके बाद डिफाइन प्रोपोर्शन है, फिर क्वेश्चन होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं। फिगर दी होगी, x है, स्क्वायर रूट 2 है, 1 सेंटीमीटर है, इसको हमने पैथागोरस थ्योरम लगाना है। पैथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना बहुत आसान होता है, हमारे पास एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो इस तरीके से ये वैल्यू दी होगी, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाता है। एरिया वाला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। इसके बाद हमारे पास है फाइंड द एरिया फिगर, ये डेफिनेशंस है। डिफाइन हाइट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये डेफिनेशन है। कंस्ट्रक्ट, इसके बाद हमने क्या करना है, एक ड्रॉ करवाना है, XYZ एक ट्रायंगल ड्रॉ करवानी है। वो क्या है जी, हमारे पास एक एंगल दिया होगा 90 के इक्वल, एक YZ एक पॉइंट दिया होगा 2.4 और x दिया होगा 6.4 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करना है, कंपास की मदद से हमने एड्स को ड्रॉ करवाना, कंस्ट्रक्ट करवाना है। इसके बाद डिफाइन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, डेफिनेशन हमारे पास सर्कम सेंटर डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स है। इसके बाद ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल डेफिनेशन हमारे पास है। जिस तरीके को, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे पेपर्स के हवाले से हैं। इसी तरह कुछ शॉर्ट और हैं हमारे पास इसी पार्ट के अंदर जो डेफिनेशंस आती हैं। डिफाइन ए सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स, डिफाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसी तरह ये 2 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर नॉट लेंथ ऑफ ट्रायंगल, गिव रीजन। ये रीजन वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल ये पेपर के अंदर आता है। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट्स है। ये हमारा शॉर्ट के सारे क्वेश्चन थे, जो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे वो अच्छे तरीके से कामयाब होंगे। अच्छे तरीके से पेपर हैं, गोल्ड लक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सारा हमारा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने तैयार किया है, ताकि बच्चों को रहनुमाई मिले। बच्चों को प्रैक्टिस करने का टाइम कम होता है, तो इसलिए उन्हें टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, पेपर्स के लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं अपने पेपर को। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।